अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत का बड़ा बयान सामने आया। पाक के राजदूत ने कहा कि समझौते में लेबनान शामिल है। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रिजवान सईद शेख ने कहा कि अमेरिका ईरान सीजफायर समझौते में लेबनान को शामिल किया गया है और इस पर सभी संबंधित पक्षों की सहमति भी है। उनका ये बयान ऐसे समय में आया जब डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से इससे उलट दावे किए जा रहे हैं। अब इसे क्या समझा जाए? क्या वाकई में कंफ्यूजन है? क्योंकि जो देश मध्यस्थता कर रहा है यानी पाकिस्तान, पहले तो उनके प्रधानमंत्री ने कल जो ट्वीट किया उसके बाद वो ट्रोल हो रहे हैं बुरी तरीके से कि एक कॉपी पेस्ट ट्वीट उन्होंने कर दिया और अब उनके राजदूत कुछ और ही बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं लेबनान शामिल है। राजीव रंजन हमारे साथ बने हुए। राजीव, ये कंफ्यूजन कहीं ना कहीं पाकिस्तान तो क्रिएट नहीं कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ही मध्यस्थता करा हुआ था और पाकिस्तान कल अपने ट्वीट में भी कह रहा था कि लेबनान शामिल है, जो पोस्ट किया गया। आज पाकिस्तान के राजदूत कह रहे हैं कि लेबनान शामिल है, कह रहे हैं सारे पक्ष इसमें सहमत है, लेकिन जेडी वेंस तो कुछ और ही कह रहे हैं। देखिए, इसमें सारे कंफ्यूजन अमेरिका की तरफ से फैलाया जा रहा है और जिस तरह से ईरान का जो स्टेटमेंट आया था उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि इस समझौते में लेबनान भी शामिल है, यानी इजराइल जो है हिजबुल्लाह पर हमले पूरी तरह से बंद कर देगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पर अमेरिका इजराइल ने पहले मना किया कि लेबनान शामिल नहीं है, अब अमेरिका भी मना कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं नहीं, क्या इजराइल का दबाव है? सीज फायर के बाद क्या इजराइल से जो फोन पर बातचीत हुई, दबाव के बाद पलट गया अमेरिका? क्या समझा जाए? बिल्कुल कुछ ऐसा हो सकता है। और देखिए, कहीं ना कहीं जो सीज फायर जो हुआ है इसमें अमेरिका और इजराइल जो है एक सेम पेज पर नहीं है। ये लड़ाई जो है इजराइल ने शुरू किया है, क्योंकि ईरान से सीधा खतरा अभी अमेरिका को नहीं था और ईरान के सीधा खतरा अगर कुछ था तो इजराइल को था। और इजराइल का ये कहना है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज तकरीबन 2000 किलोमीटर से अधिक है उसको रोका जाना चाहिए, उस पर रोक लगना चाहिए। और कहीं ना कहीं इजराइल जो है अभी भी ईरान को खतरा मानता है और यही वजह थी कि फिलहाल वो सहमति के लिए तैयार नहीं था, सीज फायर के लिए। लेकिन राजीव, ये बताइए फिर जो कल बातचीत होने वाली इस्लामाबाद में 10 अप्रैल जो इंपॉर्टेंट डेट है, तब क्या होगा? की तरफ से क्या कोई प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंचेगा? देखिए, इसके आसार अब कम नजर आ रहे हैं और कुछ कह सकते हैं कि अगर यही हाल रहा तो एक खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इजराइल जो है ईरान पर हमला नहीं कर रहा है, ईरान भी जो खाड़ी देश या इजराइल पर हमला नहीं कर रहा है। तो कुछ सकारात्मक संदेश तो जरूर है और अमेरिका पर दबाव जो है वहां का स्थानीय पॉपुलेशन के साथ साथ दुनिया भर का दबाव है कि आखिर शांति होनी चाहिए। ये जो युद्ध जो है केवल खाड़ी देशों में नहीं लड़ा जा रहा है बल्कि इसका असर पूरी दुनिया में फैल रहा है। तो हर कोई चाहता है कि शांति हो यहाँ पर और किसी तरह कुछ बीच का रास्ता निकले। बिल्कुल, पाकिस्तान जहां पर मध्यस्थता करवा सकता है वहां कंफ्यूजन कैसे ना हो, यह भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि अब पाकिस्तान का इसमें क्या टेक होता है यह भी देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। क्या वो ईरान की तरफ होता है या फिर वो एक बार फिर से अमेरिका की भाषा बोलने लगता है कि नहीं साहब लेबनान नहीं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए राजीव। तो ये जो अलग अलग तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें उन बयानों की है जिसमें साफ तौर पर अमेरिका ये कह रहा है कि लेबनान सीजफायर का कभी हिस्सा ही नहीं था। हालांकि कल इजराइल ने ये कह दिया था कि हम लेबनान को नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद एकदम से एक अलग सा बयान अमेरिका की तरफ से सामने आ गया। ऐसे में क्या सीजफायर वाकई में शांति की एक शुरुआत है या उस तूफान से पहले की खामोशी है जो पूरी दुनिया की सभ्यता को लीन कर सकता है?